हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की फ़िलॉसफीज़ के बारे में। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? ये एक आर्ट है और एक साइंस भी हम इसे कहते हैं, बिकॉज इसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारा टारगेट मार्केट कौन होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं सो इट्स नॉट फॉर एवरीवन। हम उसमें अपना टारगेट मार्केट अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो जाता है ये पता करना कि हम किस ग्रुप के लिए बना रहे हैं, और फिर हम उसके हिसाब से ही स्ट्रैटेजी को प्लान भी करते हैं। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट, किसके लिए आप प्रोडक्ट को बनाओगे, और फिर उसी चीज़ को हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं सो दैट हमारे पास कस्टमर्स रेगुलरली आए, किस तरह से हम स्ट्रैटेजीज को डेवलप करें सो दैट हमारा प्रोडक्ट भी और इनोवेटिव और बेटर लगे। देयर आर 5 कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, जिसमें कि सबसे पहले आता है प्रोडक्शन कंसेप्ट, उसके बाद प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। जब हम प्रोडक्शन कंसेप्ट की बात करते हैं, ये बेसिकली सबसे पुराना कंसेप्ट था, और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट भी हुआ था उस समय भी इसी कंसेप्ट पे हम बात करते थे। तो वहाँ पे हुआ क्या था कि उस समय हमारे पास बहुत सारी मशीन्स वगैरह आ चुकी थी, हम चीज़ों को लार्ज स्केल पे बना सकते थे। तो प्रोड्यूसर्स क्या करते थे, या मैन्युफैक्चरर्स या कंपनीज आप कहिए, वो लोग क्या करते थे, वो चीज़ को लार्ज स्केल पे बनाने की कोशिश करते थे। और आपको पता है व्हेनेवर वी मेक समथिंग ऑन अ लार्ज स्केल, उससे फ़ायदा ये रहता है कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। तो वो चीज़ों को लार्ज स्केल पे बनाते थे, उससे पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती थी और बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड कर सकते थे। तो जो लोग प्राइस सेंसिटिव थे या जो बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं पे कर सकते थे वो उस चीज़ को खरीद पाते थे। इसमें जैसे अगर हम बेसिक एग्जांपल लें तो निरमा कंपनी की अगर बात करें तो उसके आप वॉशिंग पाउडर्स को आप चेक कर सकते हो कि उसका जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं होगी, बट इट इज़ अफोर्डेबल। तो यहाँ पे जो फोकस था दैट वाज ऑन 2 वर्ड्स विच इज़ अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी पे हम फोकस करते थे कि वो चीज़ ईजिली अवेलेबल हो, सबको मासेस के लिए बनी जाए, और साथ साथ वो अवेलेबिलिटी के साथ साथ इट शुड बी अफोर्डेबल। द प्राइस शुड बी सच कि सामने वाला पर्सन जो है उसको पे कर सके। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्शन कंसेप्ट था इट वॉज फोकसिंग ऑन कि हम जो भी चीज़ बनाएंगे कोई ना कोई उसे खरीद लेगा। तो इट वॉज नॉट वेरी कस्टमर सेंट्रिक, इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ कि किस चीज़ का रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल है, किस चीज़ की टेक्नोलॉजी आपके पास है और क्या चीज़ आप इजीली बना सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं कस्टमर सेंट्रिक ना होकर ये प्रोड्यूसर के लिए जो ईजी पड़ता था उस पर हम फोकस करते थे। अब नेचुरली नॉट एवरीबडी वांटेड द सेम थिंग्स जो कि प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं, तो धीरे धीरे जो कंसेप्ट था वो चेंज होता गया। कंपनीज ने भी एक और कंसेप्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया था। अब क्या हुआ, इसके बाद प्रोडक्ट कंसेप्ट आया। प्रोडक्ट कंसेप्ट में कंपनीज होती हैं जो कि फोकस करती हैं 3 वाइटल थिंग्स पर। फर्स्ट इज द प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेकंड है प्रोडक्ट के इनोवेशन, एंड थर्ड इज प्रोडक्ट के फीचर्स। तो आप अपने प्रोडक्ट को कॉन्स्टेंटली बेटर करने की कोशिश करते रहते हो। आपका कोशिश यही होती है कि हम प्रोडक्ट को और इनोवेटिव कर सकें, पिछले से जो हमने प्रोडक्ट अभी तक ऑफर करा है उससे हम चीज़ को बेटर करें। तो उनका कॉन्स्टेंट इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही फोकस रहता है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो कंपनी जो एप्पल है या गूगल है, इनके हमेशा जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें अपग्रेडेशन आता ही रहता है। सो प्रोडक्ट कंसेप्ट इज ऑलवेज फोकसिंग ऑन रिफाइनिंग द प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट को और बेटर करना चाहते हैं कि क्या चीज़ और अच्छी हो सकती है, किस तरह से हम उस चीज़ को और बेटर बना सकते हैं, इसी पे वो फोकस करते हैं। सो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू बी एट द टॉप ऑफ द गेम। थर्ड कंसेप्ट आता है सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट फोकस करता है कि भाई जो भी मैंने चीज़ें बना ली अब मैं उसको सेल आउट करना चाहता हूँ। अगेन सेलिंग कंसेप्ट में हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव सेलिंग का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोशनल टेक्निक्स जो है हमारे पास, बहुत सारे सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करते हैं। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, ये सारे जो हैं इनका यूज़ किया जाता है सो दैट कि जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया है उसको हम सेल आउट कर सकें। तो जो सेलिंग कंसेप्ट था उसमें कहीं ना कहीं हम बायर के हिसाब से चीज़ ना बनाने की जगह हम जो भी चीज़ हमने बना ली उस पर हम डिस्काउंट्स वगैरह करके सेल करके हम उस चीज़ को बस मार्केट में सेल करना चाह रहे थे। तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव सेलिंग जब आप यूज़ करते हो, बहुत सारे टैक्टिक्स को यूज़ कर रहे हो। अग्रेसिव का मतलब है कि आप बहुत सारे तरीकों को यूज़ कर रहे हो जिससे कि आपकी सेल्स जो है वो बढ़ती ही चली जाए। इसके बाद जो कंसेप्ट ज़्यादातर यूज़ होता है दैट इज़ मार्केटिंग कंसेप्ट। ये 4th कंसेप्ट है। मार्केटिंग कंसेप्ट में हम बात करते हैं कि व्हाट द कस्टमर नीड्स दैट वी शुड बी मेकिंग। कहीं ना कहीं कस्टमर जो है वही किंग है, और अगर आप उसके हिसाब से चीज़ को बनाओगे तो ही विल डेफिनेटली बाय। इसका एक नॉर्मल से एग्जांपल भी लिया जा सकता है। मान लीजिए आपके घर में आपकी मदर या जो पर्सन कुक कर रहा है तो वो अगर आपसे पूछ के बनाता है आप क्या चीज़ खाना चाहते हैं, वही चीज़ अगर वो बनाता है तो आपको ज़्यादा खुशी होती है रादर देन कि जो उन्होंने बना दिया वो आपका खाना पड़ रहा है। तो अगर कोई पर्सन आपके लिए बना रहा है, आपसे पूछ के आपको जैसा चाहिए वैसा अगर कोई चीज़ आपको मिल जाए तो नेचुरली यू विल बी डिलाइटेड। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग कंसेप्ट इज फोकसिंग ऑन द कस्टमर डिलाइट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो हम इस पे वर्क कर रहे हैं कि हमारे कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए एंड अकॉर्डिंगली हम वही चीज़ उसे बना कर दे रहे हैं। तो मार्केटिंग कंसेप्ट इज फोकसिंग ऑन द कस्टमर नीड। अब कस्टमर नीड कैसे पता चलेगी, उसके लिए आपको मार्केटिंग रिसर्च करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड आउट कि कस्टमर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, एनवायरमेंट स्कैनिंग किया जाता है,
कि अगली चीज़ क्या कस्टमर को पसंद आ सकती है, एंड अकॉर्डिंगली हम वही चीज़ कस्टमर के लिए बनाते हैं। और एक पॉइंट जो फिलिप कोटलर ने कहा भी था कि आपकी बेस्ट एडवर्टाइजिंग इज़ बाय द सेटिस्फाइड कस्टमर्स। अगर आपके लोग, आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो ऑडियंस हैं, अगर वो आपसे सेटिस्फाइड हैं तो डेफिनेटली वो आपके बारे में और लोगों को भी बताएंगे। तो वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं इसको, या सेटिस्फाइड कस्टमर्स जो हैं वो सबसे अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। और बहुत बार हम लोग खुद भी रिलाई उसी पे करते हैं कि और लोगों ने क्या चीज़ परचेज़ करी और लोगों को क्या चीज़ अच्छी लगी, एंड अकॉर्डिंगली हम भी अपनी परचेज़ वही रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा वर्क करता है, एंड दैट विल अगेन डेफिनेटली वर्क अगर आप कस्टमर के हिसाब से चीज़ को बनाओ। अब हम लास्ट कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, विच इज सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। इसमें देखिए सोसाइटल वर्ड आगे लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम सोसाइटी पे फोकस जरूर कर रहे हैं। सो वी आर फोकसिंग ऑन द कस्टमर एंड द सोसाइटी एज वेल। तो आप सिर्फ एक डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे, आप कस्टमर का भी ध्यान रख रहे हैं, और एक लॉन्गर पीरियड में देखा जाए तो आप सस्टेनेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, या एनवायरमेंट या वेलफेयर ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी पे भी वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप कस्टमर के लिए ध्यान रख रहे हैं, साथ साथ आप एनवायरमेंट का भी ध्यान रख रहे हैं, तो समवेयर द कंपनी इज फॉलोइंग द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। और आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है दैट इज सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट एज वेल एज मार्केटिंग। तो इन दोनों का क्लब करके ही कंपनीज इनको सबसे ज़्यादा यूज भी कर रही हैं। अब सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट का फ़ायदा ये रहता है कि आप जो भी चीज़ बना रहे हैं उसमें आप सिर्फ कस्टमर का ध्यान नहीं रख रहे, बट आप कस्टमर के साथ साथ उसके लॉन्ग टर्म का भी ध्यान रख रहे हैं। तो बहुत से लोग जो होते हैं वो इसी कंसेप्ट को फॉलो भी करते हैं कंपनीज़, और साथ साथ कस्टमर के एंड के तौर पर अगर देखा जाए तो हम भी उन्हीं कंपनीज़ के प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं जो कि सोसाइटल मार्केटिंग को फॉलो कर रही हूँ। तो सोसाइटल मार्केटिंग कहीं ना कहीं इट इज़ पुटिंग पीपल्स प्रॉस्पेरिटी अबव एवरीथिंग। वो किसी और चीज़ पर ध्यान ना देके वो लोगों का हित में काम करती हैं। और इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एग्जाम्पल भी दे दूँगी। इसमें इट्स अबाउट नेस्ले कंपनी का एक ऐड है जो कि 2014 का शायद ऐड है, और उसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इट्स टॉकिंग अबाउट कॉफ़ी कोकोआ प्लान था उनका, जिसमें दे वर्कड ऑन 3 बेसिक क्वालिटीज़। उनका कहना था वी शुड प्रोवाइड बेटर लाइफ, वी शुड प्रोवाइड बेटर फार्मिंग एंड बेटर क्वालिटी। तो तीनों तरफ वो वर्क कर रहे थे। वो वहाँ के लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं, जो लोग उन चीज़ों को बना रहे हैं उनको अच्छी टेक्निक प्रोवाइड करी गई जिससे कि उनकी अपनी लाइफ अच्छी बन सके, वो चीज़ों को और अच्छा बना सके। तो वो सोसाइटी के लिए भी वर्क कर रहे हैं। तो अगेन अगर आप इस तरह की चीज़ों को देखते हैं तो आपको लगता है कि दिस कंपनी इज़ वर्किंग फॉर दी इंटायर सोसाइटी। वो सिर्फ अपने प्रॉफिट मार्जिन पे काम नहीं कर रही। तो अगर आप सिर्फ प्रॉफिट पे काम करेंगे तो मे बी लॉन्गर रन में यू विल नॉट बी सर्वाइविंग, बट इफ यू आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी, फॉर द कस्टमर्स, देन डेफिनेटली देयर आर चांसेस ऑफ सक्सेस are increased. So thank you so much for watching the channel. Do subscribe, like and share. Thank you.